दिवाली से पहले मिलेंगे 7 अद्भुत वरदान। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसा घटनाएं घटने जा रहा है जो संयोग नहीं बल्कि पूर्णतः शास्त्र प्रमाणित सत्य है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में गुरुओं का गुरु कहा गया है। ये ज्ञान, भाग्य और समृद्धि के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दोस्तों, आपके बता दें कि 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ये वह स्थिति है जब उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है, अर्थात यह अपने चरम प्रभाव में पहुंच जाता है। कुंडली के अनुसार बृहस्पति इस समय पराक्रम भाव में स्थित हैं। ये परिवर्तन केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं रहेगा, बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला क्षण साबित होगा, क्योंकि यह वही ग्रह आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। इसलिए इस वर्ष की दीपावली केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेकर आने वाली है, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में आकर प्रवेश करते हैं, तो इसका अर्थ केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं, बल्कि यह उस समय का संकेत है जब जीवन के भौतिक पक्ष में एक नई उन्नति का द्वार खुलता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं उन 7 अद्भुत वरदान के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ले, तथा कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी लिख दें, ताकि आप पर भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पहला वरदान सुख संपत्ति से जुड़ा है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन या किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके पक्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो इस समय में बृहस्पति स्वयं ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके जीवन में भौतिक सुख संपन्नता का प्रवाह अवश्य हो, इसमें कोई संदेह नहीं। अब दूसरी स्थिति पर ध्यान दीजिए। 18 अक्टूबर से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे, उसी क्षण से आपके जीवन में यशमान और प्रतिष्ठा की एक नई लहर चल पड़ेगी। यह कोई सामान्य प्रभाव नहीं है। जब बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं, तो वे व्यक्ति को समाज में सम्मान और पहचान देने का संकल्प अपने हाथ में ले लेते हैं। यह अवधि आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत शुभ संकेत ला रही है। जिन लोगों की माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, उनके लिए ये समय स्थिरता और सुधार लेकर आएगा। जो लोग प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, प्लॉट के सौदे या निर्माण कार्यों में लंबे समय से अड़चन झेल रहे हैं, उनके लिए यह परिवर्तन निर्णायक साबित होगा। याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती हैं। जहां ये स्थित होते हैं, वहां वे 5वें, 7वें और 9 भाव को अपनी कृपा दृष्टि से आलोकित करते हैं, अर्थात उनका ये गोचर केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरे जीवन के कई आयामों को एक साथ शुभता से भरने वाला होगा। दूसरा वरदान, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि इस समय 8वें भाव पर पड़ने वाली है। ये भाव गहराई और रहस्यों का भाव माना गया है। यही स्थान मानसिक दबाव, अवरोध, गुप्त धन, अनुसंधान, उच्च शिक्षाओं, आयु से संबंधित विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जब इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत समान दृष्टि पड़ती है, तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन से तनाव, भय और मानसिक थकान जैसी स्थितियों को जड़ से मिटाने का संकल्प लेते हैं। लंबे समय से जो कार्य अधूरे रह गए थे या बार बार अटक रहे थे, उनमें अब सहजता से प्रगति दिखाई देने लगेगी। ये समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत शुभ है। साथ ही ये दृष्टि गुप्त धन प्राप्ति का भी संकेत देती है। बृहस्पति का ये शुभ प्रभाव अक्सर ऐसी परिस्थितियां बनाता है जब व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से आर्थिक सहायता, विरासत या किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होता है। तीसरा वरदान, देव गुरु की 7वीं दृष्टि इस समय कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण वाधिकारस्ते, और जब उसी कर्म भाव पर बृहस्पति की दिव्य दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति की कार्यशैली, परिश्रम और सामाजिक योगदान में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। ये दृष्टि न केवल आपकी मेहनत को पहचान दिलाएगी, बल्कि आपके कर्म को यश और सार्थकता के रूप में फलित करेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से कार्यस्थल पर दबाव महसूस कर रहे हैं, कभी बॉस का व्यवहार तनावपूर्ण लग रहा हो, तो कभी सहकर्मी आपका साथ न दे रहे हो, तो ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। 18 अक्टूबर के बाद से आपके कर्म क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वही लोग जो अब तक आपकी मेहनत को अनदेखा कर रहे थे, वे अब आपकी क्षमता और योगदान को स्वीकार करने लगेंगे। काम के प्रति आपकी लगन और निष्ठा को पहचान मिलनी शुरू होगी। जो लोग इस समय बेरोजगार हैं,
या नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये परिवर्तन बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि यह समय नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। चौथा वरदान, देव गुरु बृहस्पति आपकी उस इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प लेकर आ रहे हैं जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। ये समय केवल काम का सुधार नहीं बल्कि कर्म में आत्मविश्वास लौटाने का चरण होगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आने वाला समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आ रहा है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से अब व्यावसायिक प्रगति के द्वार खुलने वाले हैं। कोई बड़ी डील या अनुबंध जिसे लेकर आप लंबे समय से प्रयासरत थे अब सफल परिणाम दे सकता है। इसी तरह कोई रुका हुआ लेन देन या अटका हुआ धन भी आपके पास लौटकर आने की प्रबल संभावना है। व्यापार में जो ठहराव महसूस हो रहा था वहां अब गति आएगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं। इस अवधि में आपको ऐसा आत्मविश्वास देंगे कि आप अपने निर्णयों पर न केवल दृढ़ रहेंगे बल्कि उनका फल भी साकार रूप में देखेंगे। पांचवा वरदान, बृहस्पति की नवम दृष्टि इस बार आपके द्वादश भाव पर पड़ने जा रही है। ये दृष्टि विशेष रूप से शुभ मानी जाती है क्योंकि यह अनावश्यक और व्यर्थ खर्चों को नियंत्रित करती है। यदि आपके खर्चों में असंतुलन आ गया या धन बिना कारण बह रहा तो अब उसमें सुधार दिखाई देगा। आपके जीवन से स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को धीरे धीरे कम करने का संकेत देती है। जिन लोगों को पिछले कुछ समय से उपचार, दवाइयों या अस्पताल से जुड़े अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ रहा था उनके लिए अब राहत का समय आने वाला है। यदि आप किसी कानूनी विवाद, मुकदमेबाजी या लंबे समय से चले आ रहे कोर्ट केस में उलझे हुए हैं तो बृहस्पति का ये प्रभाव परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ देगा। विदेश में अध्ययन, सेटलमेंट या करियर से जुड़ी कोई बड़ी सफलता अगले 49 दिनों के भीतर प्राप्त हो सकती है। अब जानते हैं कि कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 6वां, 8वां या 12वें घर में नहीं है और नीचस्थ अवस्था में भी नहीं है, उनके लिए ये समय विशेष रूप से शुभ है। ऐसे व्यक्तियों को निम्न उपाय करने चाहिए। ओम गुरुवे नमः का माला जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना जो भी आपके लिए संभव हो। पीली वस्तुओं का सेवन गुरुवार के दिन करना। ये सरल उपाय भी बड़े अच्छे लाभ दिलाने वाला माना गया है। यदि पुरुष है तो पीले रंग का धागा सीधे हाथ में बांधे। महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांध सकती हैं।